बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने आपको दाएं तरफ से भी प्रणाम, आपको बाएं तरफ से भी प्रणाम। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वत सर्वेत प्रभु सब कुछ आप ही आप हैं। इससे पहले आप अलग दिखते थे, जगत अलग दिखता था। यहाँ से हमने गीता ज्ञान छोड़ा था, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। अब आपका ये विराट रूप देखकर बोध हो गया कि जगत और आप दो नहीं हो, आप ही जगत हैं और जगत ही आप हो। जय देव कवि हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में उनका नाम आया है। विप्र सुदामा जय देव नाम, जय देव लिखते हैं हरि रेव जगत जय देव हरि। हरि तो जगतो नहीं भी नंतनु, हरि ही जगत के रूप हैं और जगत ही हरि है। जगत और हरि दो नहीं है, ये दोनों एक हैं। हम तो सरकार से, नेताओं से ये बार बार अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम गीता तो स्कूलों में अनिवार्य करा दो। BA MA पास करने तक विद्यार्थियों को गीता पढ़ा दो। आज जो भ्रष्टाचार है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोध के लिए जिन्हें नियुक्त किया जाता है वही भ्रष्टाचार के रास्ते बताते रहते हैं और बदले में नोट ले लेते हैं। जब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियुक्त किए अफसर भ्रष्टाचार का मार्ग को अपनाने लगे तो फिर भ्रष्टाचार रुके कैसे? पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, कोई पढ़ने को तैयार तो हो। आज ही अखबार में पढ़ने को मिला कि जिन्होंने करोड़ों रुपया एकत्रित किया उन्हें कैद हो गई। ये तो हिंदुस्तान है, सिर्फ कैद मिली है, और कोई देश होता तो गोली से उड़ा देते। भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता। लाख उपाय कर लो और गीता तुम्हारी आंखें खोल देती है। अर्जुन को देखो, जरा प्रणाम कर रहा है, क्योंकि संसार का हर पदार्थ आपसे ही बना है और प्रत्येक पदार्थ में आप ही निवास करते हैं। वेदों ने पहले ही कह दिया कि संसार में जो दिखाई दे रहा है सबके अंदर आप छुपे हो। उस परमात्मा ने दुनिया ऐसी बनाई है जैसे मेहंदी में लाली छुपा दी है, लेकिन गोटे बिना पता नहीं लगता। रोटी और घास और में दूध है, रोटी और घास और में दूध है, रक्त है, लेकिन पुत्र वत्सला माँ या बछड़े वाली गाय भैंस को खिलाओ तो दूध निकलेगा। इसी तरह जब ज्ञान दृष्टि आपको प्राप्त होगी तो कण कण में छुपा हुआ भगवान भी वैसे ही प्रकट हो जाएगा। जैसे मेहंदी के अंदर से लाली प्रकट हो जाया करती है, और जब आपको हर जगह हर स्थिति में छुपा हुआ भगवान अनुभव होने लगेगा तो आप जल्दी जल्दी गलत काम नहीं करेंगे। गलत कार्य वही व्यक्ति करता है जिसे ईश्वर की सत्ता या महत्ता का पर विश्वास नहीं। गरीबों का दिल दुखाने वालों, तुम दुखी होने की तैयारी कर रहे हो। गरीबों को लूटने वालों, तुम लूटने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरों का अपमान करने वालों, तुम अपमानित होने के लिए तैयारी कर लो। आज अर्जुन की आंखें खुल गई। चार वेद शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दिए दुख होते है, सुख दिए सुख होए। आज अर्जुन की आंखें खुल गई। वह आगे से भी प्रणाम करता है, पीछे से भी प्रणाम करता है, वह दाएं तरफ से भी प्रणाम करता है, बाएं तरफ भी प्रणाम करता है। अब उसको सब जगह भगवान ही भगवान नजर आने लगे। अब वह अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांग रहा है। कौन? अर्जुन, जो इससे पहले मुझसे गलतियां हो चुकी हैं। हे नारायण, मैं आपको अपना सखा मानता था और कभी आपका अपमान भी कर देता था और कभी आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह बुलाता था। केशव, जरा बात सुनना। कृष्ण, मेरा रथ जल्दी तैयार करो। कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो। अगर अर्जुन को ये बोध होता
कि ये परमात्मा है, तो क्या वह ऐसे आदेश दे सकता था? क्या वह कृष्ण की छाती पर पांव रखकर लेट सकता था, जैसे कि मित्र के नाते वह अक्सर लेटा करते थे? कभी नहीं। आज उसे पुरानी घटनाएं याद आ रही हैं। मैंने यादव कहकर बुलाया, अरे यादव, तुम ये बात नहीं सुनते हो? लेट हो रहा है, जल्दी करो और रथ ले आओ। और भगवान कहते थे, अच्छा अच्छा पार्थ, अभी ले आया। दौड़ कर रथ ले आते थे। दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ जल्दी खड़ा करो, तब तक मैं देख लूँ मुझसे लड़ने वाले कौन कौन आए हुए हैं। और प्रभु एक लायक ड्राइवर की तरह अर्जुन के वचन सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा कर देते हैं। ये श्लोक देखो जरा, 41वां श्लोक। भगवान से क्षमा मांगनी हो तो इस श्लोक का उच्चारण करें। बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान रखिएगा इसको। सखेती मतवा, मैं आपको अपना सखा मानता और सखा मानकर मैंने परमाद में जो कुछ कह दिया आपसे, क्या आप वो सब क्षमा कर पाएंगे? प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ये कहकर मैंने आपको बुलाया। अजानता महिमानम तवेद, मैं आपकी इस महानता से परिचित न था ठाकुर, इसलिए मुझसे प्रमाद हुआ। मैंने आपका जो कभी अपमान किया हो, कटु वचन कहा हो, मजाक किया हो, उसमें दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मेरा प्रमाद या मेरा प्यार था। या तो मैं आपको बिल्कुल अपना मान चुका था, या ये मेरा प्रमाद था। मेरी अज्ञानता थी कि मैं आपका अपमान कर बैठा। आप तो महान हो मेरे नाथ, आप मेरे जैसे व्यक्ति को आप माफ नहीं करोगे। आप मुझे माफ कर दो, मैं जैसा भी हूँ आपका तो हूँ। आखिर पुरानी भूलों को भूल जाओ। आप भगवान मुस्कुरा रहे थे और देवता भी पुष्प बरसा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। भगवान कृष्ण का विराट रूप जब अर्जुन ने देखा तो ऐसा लगा कि अनजाने में उससे बहुत गलतियां हो चुकी हैं। इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि आपकी महिमा को ना जानते हुए उससे जो गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे माफ कर दो। अर्जुन कह रहे हैं, हंसी में, मजाक में, प्रमाद में, आपके सामने या कभी अकेले में मैंने आपके लिए जो कुछ कहा प्रभु, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। उसे प्रभु आप क्षमा कर दो। आपके समान आप ही हो। आप करुणा के समुद्र हो, दयालु हो, कृपालु हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। पितासी लोकस्या चरा चरस्या तव मस्या पूज्यश्च गुरु गरी यान। आप सारे संसार के पिता हो, आप ही पूज्य हो, गुरुओं के आप गुरु हो। मुझसे अपराध तो हुआ, लेकिन मेरे आप पिता भी हो, माता भी हो, मित्र भी हो, क्योंकि आप सबसे बड़े हो। तवमेव माता च पिता तवमेव बंधु च सखा तवमेव विद्या द्रविणम तवमेव सर्वम मम देव देव। हे दीनानाथ, हे प्रभु, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है। अगर 2, 4, 10 ईश्वर होते तो तुलना की जाती कि कृष्ण के समान दूसरा कौन है। एकम सत ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है। अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं और अलग अलग लोगों ने संप्रदाय बना लिए हैं केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए। किताबें एक ही हैं, ग्रंथ एक ही हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ के अपने नाम लिख लेते हैं और उन अक्षरों को आगे पीछे करके और आप बड़े धनवान बन जाते हैं। हे दीनानाथ, हे प्रभु, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है। अगर 2, 4, 10 ईश्वर होते तो तुलना की जाती कृष्ण के समान दूसरा कौन है। ठीक भी है, देश में अनेक राष्ट्रपति नहीं,
हो सकते, अनेक प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। राष्ट्रपति एक ही होगा, प्रधानमंत्री एक ही होगा, तभी व्यवस्था बन सकती है। सारे संसार की माटी एक, वायु एक, पानी एक, अग्नि एक, आकाश एक, तो इनको बनाने वाला भी तो एक ही होगा। वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है और वही शिव है। नामों में विभिन्न है, तत्व में एकता है। भागवत में लिखा है कि जैसे कहा जाए कि ये हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, तो हाथ पैर और सिर तो तीन हो गए, पर है तो एक ही व्यक्ति के अंग। जिस शरीर के हाथ हैं उसी शरीर के पैर और सिर भी हैं। ये अंग तीन हो गए और पर शरीर एक ही है। इसी तरह परमात्मा के नाम अनेक हैं, लेकिन तत्व मूल में एक है। आपके समान ही कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। आपके समान दूसरा कौन हो सकता है? फिर आपसे बड़ा कौन हो सकता है? क्योंकि ईश्वर को शास्त्रों ने, वेदों ने ब्रह्म कहा है। ब्रह्मा का मतलब होता है जिससे बड़ा दूसरा कोई हो ही ना, उसका नाम है ब्रह्मा। अतिशय महत् जिसका नाम ब्रह्मा है वो एक है। वेद ने पूछा ब्रह्मा कितने हैं? बोले एकम सत, सत्य एक है। भगवान में श्लोक में भगवान भागवत में श्लोक में भगवान की वंदना की गई। उसमें ये नहीं कहा गया कृष्णम परम धीमहि। यद्यपि भगवान भागवत में भगवान कृष्ण की प्रधानता है, उसके चरित्र की विशेषता है, लेकिन वहाँ सत्यम परम धीमहि कहा गया है। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ पाएंगे। सत्यम परम धीमहि, एक परम तत्व सत्य जो सता है, एक परम सत्य जो सता है, उस सता का हम ध्यान करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, जिसमें ये सारी आकृतियां बनी हुई हैं। परम सत्य का ध्यान करो। परम सत्य क्या है? ये एक सता है। सुप्रीम पावर करोड़ों करोड़ों सूर्यों को, चांद को, तारागणों को प्रकाश देने वाली एक सुप्रीम सता है। ईश्वर वह ज्ञान स्वरूप है, उसमें ही संसार बनते हैं। जैसे समुद्र में अगाध जल है और उसमें किसी कारण विशेष ही थोड़ा सा जल बर्फ बन जाए और उस बर्फ के पहाड़ में कोई कारीगर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बना दे, हाथी, घोड़े, पशु, पक्षियों की, तो दर्शकों को जल, बर्फ, हाथी, घोड़े, पशु पक्षी दिखाई देंगे। अब तीन हो गए ना, जल, बर्फ और जीव, पर मूल में तो एक ही है, क्योंकि आकृतियां बर्फ में बनाई गई हैं और बर्फ पानी से बना हुआ है। मूल में केवल पानी ही था, इसलिए इन तीनों का मूल एक ही है। जैसे एक पेंटर उसी पेंट से राम भी लिखता है, जैसे एक पेंटर उसी पेंट से राम भी लिखता है, कृष्ण भी लिखता है, रावण भी और कंस भी लिखता है। शब्द भिन्न भिन्न हैं पर पेंट तो एक ही है। मान लो उसने एक पेंटिंग बनाई, उसमें कृष्ण कंस को मार रहे हैं। अब रंग तो एक ही डिब्बी से लिए गए हैं, कृष्ण और कंस दोनों बन गए। अब व्यवहार में हमें भेद दिखता है, लेकिन जब मूल की ओर ध्यान देते हैं वहाँ एकता ही नजर आती है, वहाँ भेद नहीं होता। तरंगे अनेक दिखती हैं पर नीचे देखो तो जल एक ही होता है। तरंगों को देखोगे तो अनेकता दिखेगी। तरंगे जिससे बनी हैं उसे देखोगे तो एकता दिखेगी। एक होकर रहो, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ना कोई सिख है ना ईसाई है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बन। आप इंसान ही बन जाओ तो बहुत है। हे अमित प्रभाव वाले प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे दूसरे लोग कहें उन पर भी ध्यान देना है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने योग्य प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रणामों में श्रेष्ठ प्रणाम है साष्टांग प्रणाम। आजकल तो प्रणाम की पद्धति बदल गई है और उल्टे हाथ से लोग प्रणाम करते हैं और
घुटने तक ही रह जाते हैं तो आशीर्वाद क्या मिलेगा? प्रणाम करने का पहले ढंग सीखो। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूना है, बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है, फिर प्रणाम करना है। फिर जिसको प्रणाम करोगे वो दाएं हाथ से आपको आशीर्वाद देगा, उसको कहते हैं प्रणाम किया। आजकल पुट्ठे हाथ से प्रणाम करते हैं, जिसको कहते हैं जा दफा हो। प्रणाम करना है तो एक ने कहा पंडित जी और दूसरे ने कहा बाबूजी, हो गया प्रणाम, या जरा गर्दन टेढ़ी कर दी बैल जैसे और हो गया प्रणाम, और जरा डंडे जैसे हाथ थोड़ा नीचे कर दिया, इससे भी आगे बढ़ गए तो सिर रख दिया, उससे भी आगे बढ़े तो साष्टांग प्रणाम कर दिया। इसलिए प्रभु ने गीता के 4 अध्याय में कहा साष्टांग। अर्जुन भी भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है। अपने शरीर को जमीन पर डाल दो, साष्टांग प्रणाम। शरीर के 8 अंग जमीन को छू लें, उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और 5 अंग जमीन को छू लें, उसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। जैसे व्यक्ति खड़ा है, घुटने मोड़कर घुटने जमीन पर सटाए और दोनों हाथ और सिर जमीन को छुआ गया, उसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। और जैसे वृक्ष कटा और सीधा गिर गया, ऐसे एकदम जमीन पर लेट जाना, ये साष्टांग प्रणाम कहलाता है। पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम और स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्रियां प्रणाम करें तो 5 अंग जमीन को छुएं। 44वें श्लोक भी बहुत सुंदर है, व्याख्या सुनते जाइए। भगवान से यदि माफी मांगनी हो, क्षमा मांगनी हो, तो भी ये श्लोक बहुत काम आता है। साष्टांग प्रणाम करो। हे ईश, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको प्रसन्न करने के लिए आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमसे अपराध हुए हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दो। क्यों क्षमा करें? तुमने अपराध किया है तो दंड तो भोगना ही चाहिए। किस आधार पर तुम कहते हो कि क्षमा करो? अर्जुन दलील देता है। वकील मैजिस्ट्रेट के सामने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए दलील पेश करता है। पुराने उदाहरण देता है। इस प्रकार के केस में अमूक अदालत में ये निर्णय हुआ है, इसलिए सरकार आपको भी ऐसा निर्णय देना चाहिए। अर्जुन भी दलील पेश करता है। वह कहता है कि जैसे पिता पुत्र के सैकड़ों अपराध क्षमा कर देता है, वो पिता नहीं है जो मजिस्ट्रेट की तरह बैठकर कुर्सी पर अपराध का दंड देता रहता है। पुत्र से अनेक अपराध होते रहते हैं। पिता डांट देता है, कटु वचन कह देता है, तिरस्कार कर देता है, लेकिन अंदर से नाता टूटता नहीं। और पुत्र यदि आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़ ले, पिताजी अपराध हो गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो अगर सहृदय पिता है, सहृदय पिता है तो माफ कर देता है। जैसा भी है पर अपना तो है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। विनती करने का बाद भविष्य में गलत कार्य न करने का संकल्प लेकर पुत्र आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर पिता के सामने खड़ा हो जाता है, चरणों में सिर रख देता है, तो सहृदय पिता पुत्र की बड़ी गलती को भी माफ कर देता है। अर्जुन कहता है कि तवमेव माता च पिता तवमेव, आप ही पिता हो, आप ही माँ हो। यदि मुझसे अपराध हुआ है, आपके प्रभाव को ना जानते हुए जो जैसा पिता पुत्र के अपराधों को माफ करता है, ठाकुर मुझे भी अपना पुत्र समझकर माफ कर दीजिए। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। ईश्वर के पाप कभी नहीं देखता, ईश्वर जीव के पाप कभी नहीं देखता, ईश्वर अपने भक्त के पाप नहीं देखता, ईश्वर अपने भक्त का प्यार ही देखता है। आपका समर्पण हो जाए, भविष्य में गलती ना करने का संकल्प हो जाए, परमात्मा आपको माफ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता।
पितेव पुत्रस्या, पिता जैसे पुत्र के अपराध माफ कर देता है। सुखेव सख्यु, और मित्र जैसे अपने मित्र के अपराध माफ कर देता है। तथा पति जैसे अपनी पत्नी के अपराधों को माफ कर दिया करता है। इसी तरह प्रभु आप मुझे भी एक बार माफ कर दो। पश्चात से किए हुए अपराधों की गलतियों से मैं गला जा रहा हूँ। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसका भाव है कि परमात्मा कोई व्यक्ति चलते चलते जमीन पर फिसला और गिर गया। जमीन पर गिरने वाला व्यक्ति जमीन का ही सहारा लेकर खड़ा हो गया। इसी तरह प्रभु आपके अपराध करके हम नीचे की श्रेणी में आ गए, गिर गए, पतित हो गए, लेकिन आपका सहारा लेकर ही हम ऊपर उठ सकते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हमें माफ कर दो। आपके प्रति हमने गलतियां की, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे। पहले सुनाया था कि अर्जुन भगवान की छाती पर पैर रखकर सो जाता था। अर्जुन खा रहे हैं, खाते खाते अर्जुन का आधा भाग लेकर भगवान खा जाते और खुश होते, और कभी भगवान के ऊपर पैर रख दिया और भगवान दबाने भी लगे तो चलता था, और मैं आपके बिल्कुल साथ बैठता था, साथ सोता था। मुझसे अपराध हुए हैं, लेकिन जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, मित्र मित्र के अपराध क्षमा कर दिया, मित्र ने मित्र के अपराध क्षमा कर दिए। मित्र का मतलब गुण प्रज्ञे अवगुणन दुरावा, अपने मित्र के गुणों को ही बताना, दोषों को छुपाना। सामने तारीफ करे, पीछे निंदा करे, वह मित्र नहीं होता। जब ठाकुर को प्रणाम करो तो ये श्लोक बोला करो। जैसे पति अपनी गलती के अपराध करके उसे छुपा कर देता है, जैसे पति अपनी पत्नी के अपराध सहन करके उसे क्षमा कर देता है, वैसे ही हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दो। अर्जुन भय से कंपित हो गया, हर्षित भी हुआ और कंपित भी हुआ। इससे पहले हमने आपका ये रूप नहीं देखा। एक ओर तो मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ और दूसरी ओर भय से मेरा मन कांप भी रहा है, मेरा मन व्यथित हो रहा है। हे दयालु, हे देवेश, हे जगन निवास, जग के कण कण में निवास करने वाले, अनेक बार आप सुन चुके हैं मिश्री के हर कण में मिठास होती है, नमक के हर कण में खारापन होता है। वैसे ही संसार के हर कण में भगवान निवास किया करते हैं। भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? ये आज का ज्वलंत प्रश्न है नास्तिकों का। यदि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? समाधान बहुत बार बता चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं। संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती। वस्तुएं जब होते हुए दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उन्हें मानते हैं। फिर यदि भगवान होते हुए दिखाई ना दे तो हमें नास्तिक नहीं होना चाहिए। हवा है कि नहीं बताओ, क्या रंग रूप है उसका? आंखों से दिखाई दी हवा है, लेकिन दिखाई नहीं देती। पुष्प में सुगंध है, सुगंध का क्या रंग रूप है? सुगंध है लेकिन दिखाई नहीं देती। मिश्री में मिठास है, उस मिठास का रंग रूप वजन क्या है बोलो? वह दिखाई नहीं देता। पेट में, सर में कभी दर्द हुआ होगा, अरे भाई दिखा दो ना, दर्द की क्या शक्ल है। बड़े से बड़ा MD डॉक्टर हो, तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है, तुम जाकर कह दो कि सिर में दर्द है, वह किसी भी तरह सिद्ध नहीं कर सकता कि सिर में दर्द नहीं है या है। वह दवाई लिख कर दे देगा कि खा लो, क्योंकि दर्द की कोई शक्ल नहीं है जो किसी कैमरे या एक्सरे से दिखाई दे जाए। शराब में नशा है तो दिखाओ जरा, अरे भाई वह तो पीने के बाद ही अनुभव होगा, वह दिखाई नहीं देता। जैसे शराब पीने के बाद अनुभव हो जाता है, भजन कर लेने के बाद भगवान भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है, वैसे दिखाई नहीं देता। ईश्वर है, तीन काल में सत्य है।
तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वह आंखों का विषय है ही नहीं, वह तो बुद्धि का विषय है। पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, शब्द जो है कान का विषय है। शब्द को श्रोतेंद्रियां ही पकड़ सकती हैं। अब आँख से सुन लो, नाक से सुन लो, मुंह से सुन लो। सुनने के लिए भगवान ने एक ही केंद्र बनाया है, कान। जैसे गंध नासिका का विषय है, रूप नेत्र का विषय है, इसी तरह परमात्मा निर्मल बुद्धि का विषय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वेद भगवान भी यही कहते हैं, जिसका मन, जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है उसमें परमात्मा का स्पष्ट भान होने लगता है। जैसे क्रोध की कोई शक्ल नहीं है, कोई अनुभव में आता है, काम भी अनुभव में आता है, लोभ भी अनुभव में आता है, उसी तरह परमात्मा भी अनुभव होने लगते हैं जब बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसलिए मन बुद्धि को निर्मल बनाने का प्रयत्न करो। मन बुद्धि निर्मल कैसे होंगे? अभ्यास से भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन, चिंतन करने लगोगे तो थोड़े समय में मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। और जब मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा का बोध हो जाएगा। जो अपराध हो चुके, जो गलतियां हो चुकी, वह तो धनुष से बाण निकल चुका। जो बाण निकल चुका वह तो लौटकर आना ही नहीं। जो गलतियां हो चुकी उनके लिए तो भगवान से क्षमा मांगे, आगे गलती ना करने का संकल्प लो और बराबर परमात्मा का चिंतन करते रहो। परमात्मा तुम्हारे सारे पाप ताप मिटा देंगे। भगवान कहते हैं कि पापों को मिटा देना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। जीव मेरे सन्मुख हो जाए बस उसका कल्याण हो जाता है। अर्जुन ने प्रणाम किया। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को भी कभी चतुर्भुज रूप दिखाया, ऐसा पढ़ने में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं मुझे वही रूप दिखाइए। इसका मतलब है कि संसार को भगवान द्विभुज रूप में दिखते थे और अर्जुन को सदा भगवान चतुर्भुज रूप में दिखा करते थे। क्योंकि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु भावना के अनुकूल ही दृष्टि गोचर होते हैं। ये परमात्मा आप विश्व मूर्ति हो, ये विश्व ही भगवान का रूप है। मंदिर में भगवान को मान लेना जितना सरल है, भगवान का विराट रूप समझ लेना उतना ही कठिन है। और उनकी उपासना तब सफल होगी जब विश्व मूर्ति भगवान की उपासना आप करोगे। मूर्ति में भगवान को कोई भी मान सकता है, मत्था टेक सकता है, आरती पूजा कर सकता है। हर इंसान भगवान है। उससे मीठा बोलना है, उससे निष्कपट व्यवहार करना है, उससे प्यार रखना है, उसे कष्ट नहीं देना, क्योंकि वह भगवान का रूप है। ये मान लेने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता है। मूर्ति तो एक प्रतीक है, अभ्यास का एक माध्यम है। वही नहीं टिके रहना, अपने विचारों का थोड़ा विस्तार करो। आपके सामने जो आ रहा है वह इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। तुलसी जा संसार में सब सो मिलिए दाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई उनका जीवन आप पढ़कर देखो। नामदेव जी मूर्ति में भगवान को मानते थे, लेकिन मुक्ता भाई ने कहा ये कच्चा गड़ा है, दर्शन भी दे दिया भगवान ने, फिर भी मुक्ता भाई ने कह दिया कि ये कच्चा गड़ा है, क्योंकि केवल मूर्ति में भगवान को मानता है। और जब उन्हें भेजा ज्ञानी गुरु के पास तो गुरु विशोवा ने उन्हें दृष्टि दी। विशोवा भक्त हुए हैं, वह पिंडी पर पैर रखकर लेटे हुए थे। नामदेव जी ने देखा और सोचा कि भगवान विट्ठल ने मुझे भेजा है कि विशोवा से ज्ञान प्राप्त करो। वह बोले भक्त जी, भगवान शिव की पिंडी पर पैर रखकर लेटे हुए हैं, आप तो। विशोवा बोले नामदेव जी, मैं बुखार से बेसुध हो रहा था,
बुखार से पीड़ित था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरा पैर भगवान की पिंडी पर है। मैं कमज़ोर हूँ, हिल नहीं सकता। अच्छा ऐसा करो कि मेरा पैर भगवान की पिंडी से उठाकर नीचे रख दो। जब पैर उठाकर नामदेव जी ने नीचे रखा तो यहाँ रखा, वहाँ से